अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कादरी इससे एक बहुत ही खूबसूरत दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ हाजिर आया। नाज़रीन जिस मुक़द्दस मुकाम पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मुकाम है हमारे मुल्क हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना का एक शहर है वरंगल का एक टाउन है काजीपेट, जो कि हज़रत ही के नाम से, हज़रत ही की निस्बत से, क्योंकि हज़रत इस शहर के काजी भी गुजरे हैं, तो हज़रत ही की निस्बत से इस शहर का नाम काजीपेट रखा गया है। माशाअल्लाह एक बुजुर्ग के नाम से ये शहर भी आबाद है और यहाँ का जो स्टेशन है वो भी काजीपेट जंक्शन के नाम से मशहूर है माशाअल्लाह। अजीम, ये जो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं हज़रत सैयद शाह सुल्तान अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु अन्हु, नाज़रीन सिलसिला रिफाइया के जो बानी हैं, जिनकी बारगाह इराक की सरजमीन पर मौजूद है, बड़े पीर के आस्थाने से यानी बगदाद से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर में उबैदा में, जहाँ की वीडियो आपने देखी होगी, तो ये उन्हीं की आल औलाद में से है माशाअल्लाह। हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मैं हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद है इसी बारगाह के जानशीन और नायब सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना सैयद बख्तियार बियाबानी रिफाई अल कादरी साहब कबिला मेरे साथ मौजूद हैं। हज़रत जी की दावत पर हम यहाँ पर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ज़ियारत हुई और इस बारगाह की जो मस्जिद है, यहाँ के इमाम साहब मौलाना अमीरुल्लाह साहब भी मौजूद हैं और यहाँ बारगाह की जो दरसगाह चलती है, मदरसा चलता है वहाँ के उस्ताद जी, तो मदरसे के उस्ताद हाफिज़ बशीरुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं। तो माशाअल्लाह बहुत प्यारी ज़ियारत हुई। जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के बाद हाजिर हुई बारगाह में और हज़रत की हिस्ट्री जो नाज़रीन बड़ी ही खूबसूरत है, बहुत ही उम्दा हज़रत की करामत है और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री जो सुनने में भी आपको माशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हज़रत की ज़िंदगी से। तो चलिए हज़रत की हिस्ट्री और सवाना हयात हम जानते हैं, सुनते हैं और आगे मिलते हैं। समाज से बाहर कर देना और बावजू बिल्कुल, और उन्हीं को खुसूसन सुनाया जाता है कि जो पहले सबसे पहले नमाज का पाबंद रहे, कुरान शरीफ का जितनी हो सके उतनी कुरान पाक की तिलावत करते रहे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब पहुंचने के रास्तों में से ये एक रास्ता। और जो समाफानी को एक कव्वाली का रंग देकर के वो जो खुराफात होते हैं उसके हम अहले सुन्नत हमारा लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में आपने ज़ियारत की है। आप दक्कन की बहुत मशहूर शख्सियत है मालिक रहमतुल्लाह, और आपके आदाब समा ऐसे थे कि आप जब समा के अंदर बैठते थे तो आप अपने पहलू तक नहीं बदलते थे। महफिल समा में जब बैठते जिस थे, हालत में बैठे बस उसी जैसे नमाज में कायदे की हालत में जिस तरीके से बैठते थे। और यहाँ के समा की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर जो शख्स समा सुनता है वो समा में इतना महू होता है कि सिर्फ उसके आँख से आंसू जारी होते हैं। मैक्सिमम वही चीज़ कर सकते हैं, उसके आगे अगर कोई हाथ उठाया या अगर कोई आवाज़ लगा दिया या कोई वर्ज में आ गया करा तो उसको जो है समाज से हुक्म होता है कि उनको बाहर ठहराया जाए, क्योंकि वो सुनने के लायक है। स्टेज प्रोग्राम है जो आप बोल रहे हैं, दूसरी जगह जो कव्वाली होती है वो स्टेज प्रोग्राम है। ये खानकाहों का जो समा है वो अलग है। वही तो उस आज की कव्वाली को बुजुर्गों की समाखानी से जोड़ना बिल्कुल जहालत है। वो स्टेज प्रोग्राम है, लोगों को एंटरटेन करने का प्रोग्राम है, वो समा नहीं होता। क्या नहीं हो रहा है स्टेज के प्रोग्राम में, लड़की को बुला करके मुकाबले हो रहे हैं, औरत लड़की, बहुत गलत बात है। महरम नामहरम का एहसास ही खत्म हो चुका है हजरत, सबसे पहली चीज़ बस इतनी सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फनकार हो गया है, एक फनकार हो गया, प्रोग्राम हो गया। जैसे आम इंटरटेनमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसी तरीके से आज कव्वालियाँ हो रही हैं, लेकिन आस्थानों का जो मामूल है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बरकरार है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। और हुजूर ख्वाजा जितने भी बुजुर्ग हैं, बंदा नवाज से लेकर के सरकार निज़ामुद्दीन और कुतुब साहब तक की, जो बादशाह नहीं होता था उसे पढ़ने की भी इजाज़त नहीं होती थी। बादशाह होना उसके लिए बिल्कुल वो समाफानी की शराइत पढ़े लें तो समझ में आएगा ना कौन पढ़ता है। अगर शुरू हो जाए फारूक आप दादा हजरत हैं और आप फैज़ान अफजल किताब लिखने वालों में से आप ही ने एक वो किताब लिखी है। अच्छा, फैज़ान अफजल हजरत ने लिखी, उसी किताब के हवाले से नाज़रीन जो है ये हिस्ट्री सुनते हैं। उसका ट्रांसलेशन आपके खलीफा हजरत सैयद फ़ैज़ुल्लाह हुसैन साहब आपने इंग्लिश में भी किया। क्या यूथ को उर्दू पढ़ने में आजकल अगर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है तो लिहाजा से बैठ हो रहे हैं। क़यामत के दिन सबको उठना है जी, तो हम कहाँ से उठेंगे?
जनरली जवाब दिया जाता है तुम जहाँ दफन हो गए तुम वहाँ से उठा ही जाओगे। और दादा कुर्बान जाए आप फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद रहेगा वो मेरे ही कब्रिस्तान से उठेगा। तो वहाँ पर आखिर में एक बहुत लंबी मजाक है। दादा पीर के मरीजों में से एक मरीज थे जो अफ्रीका में रहते थे, अच्छा पानी जाकर वहाँ पर रहते। जी तो वो उनको जैसे सिलसिले के तरफ से पता चला तो आए, आके बैठ लेकर वहाँ पर गए, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद कुछ लोग आके पूछने लगे कैसे बता सकते हैं आप क्या माजरा है। तो दादा पीर फरमाया कि जाओ जाकर देखो वहाँ पर एक नई खबर बनी है, जी वहाँ पर जाकर देख लेना तुम्हें, वहाँ पर मेरा मुरीद मिल जाएगा। तो वो ज़माने में प्रैक्टिकल लोग बहुत हुआ करते थे। तो जैसे ही हटा कर देखे उसमें वाकई में फ्रेश जनाजा जैसे कि अब जैसे उतारे हैं थोड़ी देर पहले, वैसा एक जनाजा एक अफ्रीकन शख्स का वहाँ पर था जो दादा पीर का मुरीद। तो वो हद तक का आपका करम है अपने मुरीदों पर। और इस कब्रिस्तान की बात क़यामत के दिन भी मुरीद को ढूंढना ना पड़े कि पीर कहाँ है, पीर तो बिल्कुल सामने है, सामने है। सामने है जब यार तो फिर क्या करें। और अलहमदिल्ला अपने कब्रिस्तान की एक खुसूसी बात यह है कि यूजुअली देखा जाए तो कहीं पर कब्रिस्तान में जब जगह दी जाती है तो देख कर चुन कर दी जाती है, या कहीं पर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद दी जाती है। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर मुर्शिद मेरे वालिद मोहतरम जितना भी आप कब्रिस्तान देख रहे हैं यहाँ पर उसके पीछे भी ज़मीन है 2-3 एकड़ के आसपास है, वहाँ पर भी मेरे वालिद मोहतरम बिल्कुल फ्री में कब्रिस्तान की जगह दी जाती है। और वहाँ पर गुस्ल खाना भी बनाया गया है जहाँ पर एक मैयत को लेकर आकर आप वहाँ पर गुस्ल दे सकते हैं। जो लावारिस हो, मुसाफिर हो, कोई भी गुस्ल रहो, किसी की भी सबके लिए अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं, सहूलत नहीं है, अपार्टमेंट में रहते हैं हर लोग किसी की सहूलत यहाँ पर। और वो सहूलत के साथ साथ अपने पास लंगर खाना है, मुसाफिर खाना है, और करीब 50 के आसपास बाथरूम बने हैं। मर्दाना लंगर खाना और मुसाफिर खाना देख लेते हैं। जी बिल्कुल। दोपहर के वक्त और शाम को कोई भी भूखे पेट यहाँ से नहीं लौटते, तो सरकार का सत्ता खाते जाता है। अल्लाह ताला जिसका जहाँ लिखा है सदा करता ही है उसको। अब बुजुर्गों का दरी ऐसा रहता है कि नजर नहीं भी अदा करता है, फिर कहता है कि तुम जाओ तुम्हें वहीं से मिलेगा। बिल्कुल शाह अफजल या बने रहने को मुकरार करना चाहता है। शाह अफजल या बने भूखे को भोजन प्यासे को पानी। कैसे इनसे कहा है अगर शाह अफजल या बने और आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दाम, ये नस्ल करीमों की लचपाल घर। सुभान अल्लाह। तो एक और देश के बारे में जी यानी जैसे वक्फा की गैलरी का महीना चल रहा है या रेगुलर सीरीज का महीना चल रहा है, सफर का जो उर्स होता है उस वक्त उससे हटकर भी उसके बाद इमाम रफ़ाई की फातिहा रहती है। जब जब ऐसा बड़ा मौका बनता है, बड़ी कार्रवाइयाँ होती है यहाँ पे, इसके पकाती भी अलग होगी, इतना बड़ा बनाना। और खुशी की बात यह है कि जैसे सिलसिला हमारा रफ़ाइया सिलसिला है, जी तो इमाम रफ़ाई खुद ठहर कर अपने लोगों को खाना खिलाते थे। वैसे ही मेरे पीर मुर्शिद यहाँ पर ठहर कर उनकी निगरानी में पकवाते हैं। मेरे वाले मोहतरम ठहर कर उनकी निगरानी में पकवाते हैं ताकि लजीज बने और हर एक को खाने। यानी यहाँ की जिंदगी भी नज़र आती है और गरीब नवाज की घर भी नज़र आती है। वो सही अंदाज के देश का पका कर खिलाया जाता है। जाहिर तो यह शाह अफजल बियाबानी की देर है, लेकिन बातिनी फैज़ गरीब नवाज है। जनवरी 1, 2009 को हुआ 3 जुमे का दिन। जुमेरात को बता दिया था कि दूसरे दिन काजी में आने वाला हैदराबाद में था, लेकिन दूसरे दिन काजी में आने वाला। अच्छा, जो उर्स शरीफ होता है जी तमाम का मिला के एक मजमूई तौर पर करते हैं या हर बुजुर्ग का अलग उर्स होता है? ऐसा हुआ देखिए कि जितने सारे बुजुर्गान दीन हजरत का उर्स शरीफ 26 सफ़र को सुन्नत रहता है, 27 को उर्स रहता है। हमारे पास 21 सफ़र से शुरू हो जाता है। हकीकी तारीख़ों जो है छोटे दादा पीर का जो है वही तारीख से 22 सफ़र से शुरू होता, फिर उसके बाद 23-24 सफ़र को जो 2 दिन गैप रहता है, फिर 25 सफ़र का आपका वसूल होता है, 26 सफ़र को आपका सुंदर होता है, 27 को उर्स, 28 को बताओ। तो उसी में सबका एक साथ जिसकी जो तारीख है उस दिन रहता है। अच्छी बात बुजुर्गों की करामात समझे आप ये है कि हजरत के उर्स से कंटिन्यू हो जाती है। मालिक हजरत का सुन्नत जो है बकरीद के दूसरे दिन होता है। और हजरत का 26 सफ़र 26 सफ़र जी हाँ। कितने दिन होता है उस? ये तीन दिन का 4 दिन का मामला रहता है। एक दिन गुस्ल, दूसरे दिन संदल शरीफ, तीसरे दिन चरागा, चौथे दिन बदाव। बदावे के दिन रातिब रफ़ाइया होता है। अच्छा, रातिब रफ़ाई जी हाँ। वो अलग ही मतलब अलग ही चीज़ है। वो बिल्कुल बिल्कुल
हर कोई समझ सकता है वो आशिकों का मामला। रिफाई को ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पर नहीं करना है, वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वो इट इज समथिंग व्हिच शुड बी बिटवीन। है वो एक खामखा की चीज़ है, यहीं पे रहना। बिल्कुल वो जब हमें ऐसे लोगों के सामने लाती जो उसको कुछ भी जानता ही नहीं, वो तो बिल्कुल उसे एतराज़ करेगा, उंगली उठाएगा ही। गैर बाद में करके अपने पहले करते ये क्या और अगर जान लेगा वो, तो उससे बड़ा इमाम रफी का आशिक नहीं बनेगा, खुद आएगा हज़रत। खुद आएगा। ऐसे हमें भी करना हमें भी है, करना है। हुआ है हज़रत, ऐसे भी हुआ है हमारे पास। उंगली उठाए, एक हफ्ते महीने 1.5 महीने के बाद आके बोले हज़रत ज़्यादा आतिफ कर रहा है, क्यों? पढ़ लिया उसके, सर काट दिया था, वापस जोड़ा। फिर वापस वो देख करके फिर गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को, और वही करामत को देख करके वहाँ का जो प्रिंस है वो वहाँ पूरा वक्त किया था। जी जी बरोड़ा क्या